हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले नहाने के बाद अभी मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत सुंदर से लग रहे हैं मुझे। तो मेरा दिल कर रहा है कि चलो आप लोगों को पूरा दिखाते हैं। तो अभी उनको स्नान कराया, उसके बाद उनके टॉवल से उनको अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर उनको रेडी करेंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए हैं और मेरी पूजा भी हो गई है। तो आप लोग भी सुबह के जो है भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। सुबह से थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट किया था, जब वो मैंने पूजा की थी तो आपको कान्हा जी दिखा रही थी। और अभी हो गई हूँ मैं रेडी। ये वाली मैंने साड़ी पहनी है। तो देर लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। धूप में खड़ी है, लॉक लगा रहे हैं मनीष पीछे। और अभी ना टेवी गिर गया था, ये यहाँ पे गड्ढा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया। लेकिन अच्छा हुआ कि चोट नहीं लगी। अभी इसके कपड़े चेंज किए हैं, बच गया। बस सीधा सीधा गिरा है, उल्टा पुल्टा गिर जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। होपलेस भी हो गए थे एक बार को, तो टेंशन हो गई थी। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं गाँव में जाके तब आप लोगों से फिर वहीं पे मिलेंगे। आज है सगाई है, मतलब मेरा जो देवर की सगाई है उसमें जा रहे हैं। तो चलिए बाकी का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे गांव में जाने के बाद। तो अभी हम लोग अपने गांव में पहुंच गए हैं, जहां पे हमारी पूरी फैमिली रहती है। और क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया था तो आते ही हम सीधे जो है चाची और के यहाँ पे जा रहे हैं। चाची मतलब वो क्योंकि विपिन भैया और चिंटू भैया और जो है चाची चाचू बोलते थे, चाचू मतलब जो भी वो बोलते थे चाचा। तो फिर मनीष और को भी वैसी आदत हो गई, वरना तो ये जो है डैडी के बड़े भाई हैं, उनकी बेटे की शादी है। तो मनीष के और हमारे तो ये ताऊजी लगते हैं। और इस टाइम थोड़ा आवाज़ भी चेंज लग रहा होगा। एक तो मैं रात में एडिटिंग कर रही हूँ, दूसरा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा छींक भी आ रही है, मेरे को जुकाम जैसा फील हो रहा है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और मिलते हैं सभी लोगों से। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। उतना ज़्यादा देखो, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन फिर भी शादी तो शादी होती है। और यहाँ पे जो सामने है ये है भैया, सुनील भैया है। और ये मयूर की बेटी थी जो आप लोगों ने अभी देखी। उसके बाद हम लोग आकर बैठ गए और यहाँ पे मतलब टीका चल रहा था अमर का, और हम लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर के दुपट्टे में ऊपर चेयर पे आंटी बैठी है, उनको आप अक्सर देखते हैं भाभी के ब्लॉग में। भाभी के घर के सामने ही वो रहते हैं। तो उन्होंने ही मेरे बाबा के बेटे का रिश्ता कराया है, सेम यही गांव में, और हमारी फैमिली से ही है वो। तो मतलब रिश्ता होने के बाद ही हम लोगों को तो पता चला, वरना तो हमको नहीं पता था। बाद में पता चला कि जो सामने आंटी दिख रही है अभी ब्लू मतलब ब्लू कुर्ते में और रेड दुपट्टे में, तो वो वाली आंटी ने रिश्ता कराया है। तो मेरे मामा के बेटे की शादी है 30 जनवरी की। तो अभी यहाँ पे मम्मी और मैं टीका करने लगे हैं, लेकिन वो शादी में मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। सबसे मेन बात कि हम लोगों को सबसे पहले स्वस्तिक को देखना है, उसको जो है वहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और वो सबसे मेन चीज़ है। बाकी देखो, एंजॉय करना, मस्ती करना किसको अच्छा नहीं लगता है। हमें भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम देहरादून में रहते थे तो सब चीज़ें कर पाते थे, तो बहुत अच्छी लगती थी चीज़ें। मतलब इजी हो जाती थी कि जो भी चीज़ हुआ उसमें चले गए, आ गए, सब कुछ करते थे। लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई इस चीज़ को ना समझ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि कई बार मुझे सब बोल देते हैं कि तेरे को ही लग रहा था बॉम्बे जाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रोज़ रोज़ मतलब फिर ना ये एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे बैठ के हम तीनों जो देवरानी जिठानी हैं बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कविता भाभी के फ़ोन में इस टाइम कुछ हम लोग कर रहे थे, हम लोग ने मतलब भाभी कर रही है, रिंकी भाभी में रीना भाभी याद आ रही थी अभी। तो वो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आए अंदर, क्योंकि कुछ सामान वगैरह जो है सब लेडीज़ वगैरह यहाँ पे देख रही थी। तो बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्लिप नहीं निकाला, थोड़ा सा ही हम लोगों ने आप लोगों को, मैंने मतलब आप लोगों को दिखाया है। तो बस इसके बाद में जो है फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम सब लोग हैं यहाँ पे अंदर
अंदर आके हम भी बैठेंगे। तो बस अभी आके हम लोग अंदर आके बैठ गए हैं। और जो है मतलब इधर से जो लड़की के लिए सामान जाता है ना ससुराल से, वो वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो काफ़ी हंसी मजाक चलना, मजाक मस्ती होना, वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। मिस करती हूँ मैं ये सब चीज़ें, मुंबई चली जाती हूँ तो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ उस टाइम पे। वरना तो ऐसा नहीं है। कई बार हमें इतना मन होता है ना कि अपना हमारा देहरादून का घर कितना अच्छा है। और आप हरबटपुर का भी देख रहे हैं, लेकिन हरबटपुर तो हम नहीं रहते परमानेंट, तो हम लोग देहरादून ही रहते थे। तो इस चीज़ का काफ़ी ये हम लोगों को रहता है अंदर ही। लेकिन वही है कि सबसे पहले बस स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सब कुछ अच्छे से पूरा हो जाए, तो उसके बाद हम लोग जो है आगे कुछ अपना सोचे। तो वो चीज़ें हमारे साथ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते, अपने मन में रहती है। हम अपने मन में रख के फिर भी हंसते बोलते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फुल मस्ती जो है सबकी चल रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो वॉइस ओवर करना पड़ता है, मजबूरी वाली जो हो जाती है ना, वो चीज़ हो रही थी यहाँ पे, इसलिए मुझे पूरे इसमें वॉइस ओवर करना पड़ा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं कुछ देख रही थी, मुझे नहीं पता क्या देख रही थी। और मैं यहाँ पे लक्की को बोल रही हूँ कि कैमरा बिल्कुल मेरा, लक्की मेरी वीडियो बना रहा है कि कैमरा बिल्कुल मेरे फेस पे कर दिया तूने, सब लोग सोचेंगे कि कितना खाती है, वैसे तो ये डाइट पे रहती है और वैसे कितना खा रही है। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और यहाँ पे भाभी के घर पे मतलब, और यहाँ पे आके चल रही है खूब मजाक और मस्ती, मतलब खूब मस्ती करी यहाँ पे। तो हमने पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे हम लोग। आमा मैया कुर्तियाँ मंगवाई, उस पे जो करवा चौथ पे दोनों के नाम की कुर्तियाँ मंगवाई। क्योंकि मतलब पता नहीं ऐसे लोग ले जा रहे हैं, दिल्ली जाओगे फिर लुधियाना। ये तो मेरे को हर बार में तो अभी हम लोग घर आए हैं, मतलब मैं आई हूँ, मनीष आए हैं, दोनों बच्चे हैं, साथ 3 बच्चे हैं, मतलब तन्मय भी है। तो सब बच्चे आ गए हैं। मम्मी डैडी अभी बिज़ी थे क्योंकि वहाँ पे जो है बाला भाभी और मीनू भाभी और सुनील भैया आए हुए थे, तो वो बातचीत कर रहे थे। वैसे भी वो लोग रिक्शे से आने वाले थे, हम लोग स्कूटी से आए, तो इसलिए हम लोग पहुंच गए क्योंकि तैयारी भी करनी है थोड़ी और मार्केट भी जाना है। छोटी दिवाली हम लोगों के यहाँ पे कल कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली मैंने साड़ी पहनी थी, बहुत प्यारी सी साड़ी है, बहुत सुंदर सी। तो ऐसी है, कैसी लग रही है आप लोगों को ये आप लोग बताना। मतलब बहुत अच्छा रहा, सिंपल सा सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन क्या थकान सी हो जाती है। तो अब इस टाइम हो रहा है कि जल्दी जल्दी से चेंज करूं, हल्का कुछ पहनूं, और उसके बाद क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है, डेकोरेशन भी करनी है, और मैं सोच रही थी आज आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाने का। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो सोचा कि चलो आने के बाद 1 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो चलिए अभी मैं पहले चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर में आपको तब मिलती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को घर आने के बाद दैवी को दिखाने लगी हूँ। घर आने के बाद क्या, मैं अभी इसका चेंज कर रही थी, काफ़ी देर हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था। धोती थोड़ा सा ऊंची आ रही थी, बाकी तो ठीक ही था, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा पतला हो रखा है, इस वजह से इसको आ गया। पतला नहीं होता तो फिर शायद उसको नहीं आ पाता, तो बस उसको पहनाया। और वो कपड़े जो थे वो आदि के थे, तो सुबह जो पहन रखे थे, मतलब जब ये गड्ढे में गिरा था, वो थे उसके ब्लू वाले जो स्वस्तिक वाले थे। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम लोग गए मार्केट, कल भी मार्केट गए थे, आज भी मार्केट गए हैं, और यहाँ पे लाई हूँ मैं बेडशीट। अभी तो बड़ा नींद आ रहा है मुझे इस टाइम पे, तो एडिटिंग करते हुए टाइम में आप लोगों को बताऊँ तो रात के 11:45 हो रहे हैं। लेकिन कल है बड़ी दिवाली और फिर मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलेगा, कल बहुत सारे काम हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपना बेडशीट डालने लगी हूँ। सोचा है कि कुछ चीज़ें निपटा लेती हूँ, काम निपटा लेती हूँ। डेकोरेशन का भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है बीच बीच में। तो यहाँ पे अभी मनीष भी आ गए थे, वो मेरी हेल्प करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही हूँ।
वो इसलिए कि पहले गांव में बोला था कि दिवाली, छोटी दिवाली जो है वो हम 31 को करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि भाभी का कॉल आया अभी, मतलब जब हम लोग मार्केट से आए, लगभग हो गया था आधा घंटे में, शायद हमको आए हुए आधा घंटे से कम भी हो सकता है, जैसे कि 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे फिर जो है रिंकी भाभी का कॉल आया कि ताई ने बोला है कि आज ही छोटी दिवाली करेंगे। तो बस एक बार को तो मेरा बड़ा मूड ख़राब हुआ, क्योंकि उस हिसाब से, दिवाली के हिसाब से तैयारी तो कुछ हो नहीं पाई थी, क्योंकि सोच रखा था, उन्होंने बोला कि कल करना है तो वही सोच रखा था, लेकिन फिर भी भाभी ने कॉल किया सामने से, तो फिर हम लोगों ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी। तो अभी मैं यहाँ पे जो है बेडशीट के जो अभी मतलब न्यू वाले जो ये थे कवर थे पिलो के, वो डालने लगी हूँ, लेकिन वो थोड़े से मतलब हल्के से बड़े थे, हमेशा जैसे फुल साइज जैसा तो नहीं था कि साइड में से ऊपर में दोनों जगह से बचाओ, ऐसा नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर से बचा हुआ था। तो बस यहाँ पे फिर मैं उसमें छोटे छोटे जो है पिल लगा रही हूँ और फिर इसको डाल दूँगी। बाकी सोफ़े के कवर भी मम्मी धो चुकी है और इस बार उल्टा करके इनको डाला है, तो ये भी काम किया है। और कल तो बहुत सारे काम है, कल की बहुत चिंता हो रही है मुझे, तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। तो अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ बेडशीट, तो कैसी लगी। प्योर कॉटन है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था उसका, मतलब बहुत ही अच्छी है और बहुत कम रेट में। तो ये देखिए अभी जो है हम लोग मार्केट से सामान लाए थे, कुछ सामान कल लाए थे, गणेश जी और तो यहाँ पे जो था मतलब उसको दोनों मिलके कर रहे हैं। मनीष इस टाइम काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और डैडी को लग भी रहा है कि उनका बेटा काफ़ी काम कर रहा है। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ चालू बाकी है। तो बस इसको लगाएंगे और साइड में भी इसके जो है लटकाने वाली जो आजकल आती है ना बड़ी प्यारी प्यारी, वो लाई हूँ मैं। तो मनीष जो है फिर उसको लगा देंगे, मतलब कि तो अभी हम फिर अंदर आए और यहाँ पे अंदर का देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ सेट होगी। और मम्मी भी दोबारा से नहा के आए हैं, मतलब एक बार तो सुबह नहाए थे और अभी फिर से, क्योंकि उनको बनाना है प्रसाद का चूरमे के लड्डू बनते हैं हम लोगों के यहाँ पे। और छोटी दिवाली पे हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो जब गांव से कॉल आया तो फिर इस वजह से फिर जल्दी हो गई सब चीज़ें, क्योंकि पहले तो ये था कि आराम से करेंगे डेकोरेशन वगैरह, लेकिन फिर क्या था कि सारी चीज़ें एक साथ, क्योंकि पूजा भी करनी है, सब चीज़ें साथ साथ करनी है, तो वो वाली चीज़ हो गई थी। तो काफ़ी मतलब ये हो जाता है ना होपलेस जैसे, वैसे हो रही थी इस टाइम पे। लेकिन फिर भी मनीष जो है काफ़ी हेल्प कर रहे थे और मम्मी किचन में लगी हुई है। लड्डू जो है मतलब प्रसाद के मम्मी बनाएंगी यहाँ पे। जी न चले हनुमान के बिना, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, बोलो। दुनिया न चले श्री राम के, दुनिया चले ना दुनिया न चले श्री, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, बोलो। दुनिया चले ना, ना, अब बोलो। दुनिया चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी न चले राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हो गया। ये दुनिया जो है इसका मतलब ये है, भगवान श्री राम के बिना दुनिया नहीं चलती और राम जी हनुमान के बिना नहीं चल सकते। और दुनिया राम के बिना। क्या आप बताओ क्या है? बताओ क्या है? क्या इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा दुनिया राम के बिना नहीं चल सकती, और राम हनुमान के बिना बस। एक भगवान दूसरे भगवान को भक्त कैसे हो? फोटो से ही पता चल रहा है कि हनुमान जमुना को फाड़ के अंदर। सबसे बड़े कोई भी नहीं है बेटा। सबसे बड़े तो मैं शिव है।
नहीं माता पार्वती नहीं हनुमान क्या? क्योंकि वो ही पूरी दुनिया की ताकतवर है। इसमें रख लूं क्या? ये देख मम्मा मम्मा नहीं भाई पता क्या है? वो तो अच्छी है। देख पता क्या कह रहा है? आजा आजा तन्नू भैया, ये बोल रहा है अभी। हैं? देख बोल रहा है आजा तन्नू भैया। तो यहाँ बेटे पूजा करने आ जाओ, आ जाओ। माँ अबे। डैडी बोल रहा है आजा तन्नू भैया। आ तो चूरमा खाएंगे। अरे वो बोले उससे अगर जो गड़बड़ करता है उसकी तो शिकायत लगानी पड़ेगी ना। ये तो खा कैसे सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तो खून आ रहा है ऐसे। वापिस ऐसा लग रहा है जैसे तो खून आ रहा है। अंदर टीवी पता नहीं कौन थे कौन देख रहा? डैडी देख रहा टीवी कौन देख रहा? तो भाई तेरा निकलना के रवा बारी। तो यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी हो गई है, बस जो है दिए जो है हम लोगों को सभी जलाने बाकी है। उनके पास में जो जलाया है पीतल का बोलते हैं ना शायद ये वाला दिया, कहीं मैं भूल जाऊँ कोई चीज़ गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे मतलब मैं दिए जला रही हूँ और बाकी जो एक दिया है वो हनुमान जी के लिए घी का दिया जलाया है, बाकी सब जो है वो सरसों के तेल के जलाए हैं। और ये माला लिया है ना मनीष हनुमान जी का, फिर अभी अभी जाके कैलेंडर लेके आए हैं और ये माला लाए हैं। माला काफ़ी बड़ी थी लेकिन ऐसे हम लोगों ने लगाई ना तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा लगा। कपड़े चेंज करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि सुबह पहले साड़ी पहनी, फिर घर आके ये वाला सूट पहना, लेकिन मैं दिवाली के लिए लाई कुछ और थी लेकिन नहीं पहन पाई, मतलब छोटी दिवाली के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर जो है दरबार सजा है, क्योंकि कान्हा जी तो सभी जगह होते हैं। मेरे सीने में कि आई मोतियों का तो है नहीं, सिया राम जानकी तो मेरे सीने में बैठे हैं। सपना सीना फाड़ के दिखा दिया था। बस। फिर सुनाऊंगी किसी दिन पक्के से याद करके, अभी याद नहीं है अच्छे से। ये सेम है। अरे सही, ये क्या कहते हैं हनुमान चालीसा तो मुझे निवार सुमति के संगी कांचन वरण विराज सुभेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ध्वज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग संजन विद्यावान गुणियल चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन। तो अभी हमारी पूजा हो गई है, सब लोगों ने प्रसाद भी खा लिया है, सबको प्रसाद दिया है और गांव में भाभी के लिए भी भेजा है, रिंकी भाभी के लिए, कविता भाभी के लिए, क्योंकि मैंने उनको दिन में बोला था कि मम्मी जो है वो चूरमे के लड्डू बहुत अच्छे बनाती हैं। तो इसलिए फिर विपिन भैया आए थे अभी तन्मय को लेने के लिए, तो तभी जो है उनको मम्मी ने प्रसाद दे के भेजा है सबके लिए। हम लोगों का जबकि प्लान था कि छोटी दिवाली साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें ये था कि कल करनी है, पहले था कि आज ही करनी है, लेकिन फिर बोला कि गांव में सभी लोग कल कर रहे हैं। लेकिन फिर भाभी का कॉल आया 7 बजे के आसपास कि नहीं आज ही कर रहे हैं, ताई ने बोला है कि आज ही करेंगे। तो फिर एकदम से हड़बड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसके चक्कर में क्या पूजा की टाइम भी मेरे ख्याल से अभी 8:30 पौने 9 बजे का है और यहाँ पे फिर काफ़ी जल्दी सब चीज़ें हो रही हैं। इसी बीच में बच्चों ने अभी खाना भी नहीं खाया है, और लेकिन ये है कि बच्चे जो है वो तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, कभी एप्पल खा लिया है, कभी मिठाई खा ली है, कभी बिस्किट खा लिए हैं। तो तीनों बच्चे जो है बैठ के काफ़ी इन्जॉय उन्होंने किया। अंदर का मैं दिखा नहीं पाई, उन्होंने घर के सब पिलो सब कुछ लेके ना पूरा अपना घर बना रखा था बेडशीट डाल के, और उनको ये था कि स्लीप ओवर करेंगे हम लोग साथ में। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि भैया आ गए तो स्वास्तिक तो बहुत ज़्यादा रोया कि ये तन्मय भैया को लेने क्यों आए हैं। तो स्वास्तिक तो काफ़ी
देर तक रोता रहा, लेकिन फिर काफ़ी समझाया कि कल जाएंगे, तो तब जाके थोड़ा सा माना है, वरना तो मान ही नहीं रहा था। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो हूँ अंदर से सब दिए उठा के लाई हूँ और यहाँ पे दिए लगाने लगी हूँ घर पे अपने। ये वाले घर में मैं फ़र्स्ट टाइम दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी अच्छा घर है ये हमारा, बहुत सुंदर घर है। आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पे पूरी वॉल पे मैं सोच रही थी यहाँ पे लड़ी लगाई जाए, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन बुलाया था डैडी ने, वो पहले ही लगा के जा चुका था मेरे, मतलब जब मैं आई तो वो निकलने ही लग रहा था, तो फिर ये रह गई। दूसरा बोला कि इधर कनेक्शन कहाँ से देंगे लाइट का, और मैं चाह रही थी जो ये रेलिंग है ना, सीढ़ियाँ जो है इस पे भी लगाई जाए, तो लेकिन वो सब चीज़ें रह गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि शादी और फेस्टिवल दोनों एक साथ हो गए हैं, इसलिए ये सब जो है ना गिचमिच जैसा हो गया है, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा डेकोरेशन अभी नहीं हो पाया है और उतनी चीज़ें आ भी नहीं पाई है। तो मैं देखती हूँ, कल जाऊँगी मार्केट में, क्या कैसे हो पाएगा देखेंगे। ये तो अभी नहीं पता कितना हो पाएगा, क्योंकि मुझे रंगोली भी बनानी है, तो काफ़ी कुछ करना है, लेकिन पता नहीं क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। तो मैं फिर अभी आप लोगों को थोड़ा सा पीछे से घर दिखाने लगी हूँ लाइटिंग लगे हुए, और उसके बाद फिर आप लोगों को बाहर का दिखा रही हूँ। तो बाहर भी मैंने सब कैंडल्स लगाया और बाहर से भी घर बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मुझे बताना। उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, और खाना खाने के बाद यहाँ पे लग गई हूँ काम पे। मतलब अभी तो मैं पहले अंदर रूम की अपनी बेडशीट चेंज करके आई हूँ, फिर मैंने हॉल की दिखाया था आपको, वो चेंज की है। फिर उसके बाद में जो सोफ़े के जो मेरे कुशन हैं उनकी मैंने चेंज किया है। फिर उसके बाद अभी बाहर जो है हमारा मेन गेट जो है वहाँ से यहाँ पे हमने दीवान बेड डाला हुआ है, तो फिर इसके जो ये गोल वाले कुशन है मैं इनके चेंज कर रही हूँ, अभी इनके डालने लगी हूँ, और बेडशीट भी मुझे यहाँ पे चेंज करनी है। तो यहाँ पे दीवान बेड की अभी जो है मैं बेडशीट न्यू वाली डालने लगी हूँ। यहाँ पे ये वाली बेडशीट जो है ये तो हम बॉम्बे से ही लेके आए थे, और बाकी सब जो है मैं अभी मार्केट गई थी तो वहाँ से ली। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिस शॉप पे हम गए हुए थे वहीं पे विपिन भैया भी अपने किसी काम से आए थे, तो एक ही सिटी में रहने का ये होता है कि मतलब कब कहाँ पे मिल जाए पता नहीं चलता है। और आज का दिन वैसे अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा टेंशन वाला भी था क्योंकि दैविक को चोट लगी। उसके बाद रात में फिर वो बहुत ज़ोर से गिरा मनीष के पैर में, मतलब इतना तेज़ भाग के आ रहा था और वो कुछ काम कर रहे थे तो पैरों में अटक के इतना ज़ोर से गिरा वो कि उसको बहुत चोट लगी। तो बस इसलिए मन थोड़ा सा परेशान रहा कि मेरे बच्चे के ऐसे क्यों हो रहा है। एक तो ना सुबह कांच टूट गया था, तो फिर वो चीज़ दिमाग में आ जाती है। मतलब मम्मी ने उस टाइम तो नहीं बोला, बाद में बोल रहे थे कि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि निकलते टाइम ना कांच टूटा है, तो बस मेरा बच्चा आज जो है बच गया है। भगवान की इतना कृपा रही उतना ही काफ़ी है। तो मैं आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ बेडशीट, बहुत सुंदर लग रही है डालने के बाद। साथ ही मैं आप लोगों को अपनी शॉप का जो है एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।